नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल मैं बात कर रहा हूँ भारतीय इतिहास की और उसमें मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण के राजवंशों की। अगर मैं बात करें एक राजवंश और चर्चा करूँगा मैं उसके विषय में, होयसाल राजवंश। यह दक्षिण भारत का एक राजवंश था और प्राचीन दक्षिण भारत का एक ऐसा राजवंश था जो कला के लिए जाना जाता है। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत में शासन किया और होयसाल जो राजा थे उन्होंने पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्र के बासिंदे थे, वहाँ के रहने वाले थे और आसपास में चल रहे आंतरिक संघर्ष का उन्होंने लाभ उठाया और वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी वाला जो हिस्सा है उस उपजाऊ घाटी के हिस्से में अपना अधिकार जमा लिया। तो अगर बात करें होयसाल राजवंश की, राजवंश तो इसका शासन दक्षिण भारत में या होयसाल डायनेस्टी का जो है वो लगभग 10वीं शताब्दी से या 1026 से लेके लगभग अगर बात करें तो 14वीं शताब्दी तक जो है यानी कि लगभग 1343 तक इसका शासन रहा और इसके कई राजा बड़े अच्छे राजा हुए। अगर हम बात करें तो नृपकाम एक नाम के एक राजा थे, उन्होंने जो है 1226 में इसकी स्थापना की और उनके अलावा कई और राजा हुए। होयसल विनादित्य जिनका शासन 1047 से लगभग रहा, एंगर, वीर बल्लाल, विष्णुवर्धन, नरसिंह, वीर बल्लाल दो या द्वितीय, वीर नरसिंह द्वितीय, नरसिंह तृतीय, वीर बल्लाल तृतीय, हरिहर राय एक ने इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें और कला के विषय में ये राजवंश बड़ा प्रसिद्ध रहा। होयसाल जो राजवंश के जो राजा थे उन्होंने कला और कला का जो है उसे बहुत ही आगे बढ़ाने का कार्य किया और होयसाल जो राजा थे उनके जो शासनकाल था उसमें निर्माण की एक नई शैली जो है का विकास हुआ। इनमें मंदिरों का निर्माण, भवन निर्माण और बहुत अच्छी स्थापत्य कला का जो है वो उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने जो है ठोस चबूतरे पर जो है भवन का निर्माण करते थे। चबूतरों और दीवारों पर हाथियों, अश्वरोहियों, हंसों, राक्षसों एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित जो है उस पर वो कला या मूर्तियां बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए बहुत अत्यंत सुंदर मंदिर बनाए गए और सवर्ण बेलगोला, बेलूर में जो है आज भी आपको उदाहरण के तौर पे वहां पर मंदिर मिल जाएंगे या भवन मिल जाएंगे। होयसालों की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है, जो इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हलेबीड, वहाँ पर जो है इनकी राजधानी रही और वहाँ के जो मंदिर थे वो होयसलेश्वर के प्राचीन मंदिर जो हैं वो आज भी फेमस हैं, आज भी प्रसिद्ध हैं, जिनका निर्माण जो है जो इस वंश के विष्णुवर्धन जो राजा थे उनके शासनकाल में हुआ था यह। और अगर हम उस प्राचीन मंदिर की हम बात करें जो होयसलेश्वर जो प्राचीन मंदिर है जो कर्नाटक में स्थित है वो लगभग 150 फुट के आसपास उसकी लंबाई है और लगभग 120 फुट के आसपास उसकी चौड़ाई है। उसमें कोई शिखर नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई शिखर ही नहीं है। इसकी दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, उसमें देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, हाथियों, इन सब की जो है मूर्तियां हैं। विष्णुवर्धन ने 1117 में बेलूर में चेत्रा केशव मंदिर का निर्माण कराया था और वह भी लगभग 170 फीट के आसपास उसकी लंबाई थी, लगभग 150 फीट के आसपास उसकी चौड़ाई थी और मंदिर के चारों ओर वेष्टिनी है जिसमें 3 तोरण बने हुए हैं। तोरण द्वारों पर रामायण और महाभारत से लिए गए अनेक प्रसंग जो हैं वो वहां पर अंकित हैं। तो मंदिर के भीतर भी कई मूर्तियां बनाई गई। इनमें सरस्वती देवी का नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र जो है वहां आपको मिल जाएंगे देखने को। तो कहने का मतलब ये है कि
ये उदाहरण आज भी आपने को दिखने को मिलेंगे। शिव और पार्वती का जो मंदिर है, मतलब उनके जो चित्र हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये इतिहास में होयसाल राजवंश कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत में एक अलग ही उनका स्थान है। और मैं आपको बताया कि ये राजवंश अपनी कला के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। तो होयसाल राजवंश के बारे में जो लगभग 10 राजा हुए उनके बारे में मैंने चर्चा की, मैंने कला के बारे में जानकारी की। तो यह होयसाल राजवंश दक्षिण भारत का बहुत ही अच्छा राजवंश था और उन्होंने जो है कला पे कार्य किया। मैं इसमें इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा। अगले वीडियो में कुछ और राजवंशों की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।